भारत के मस्तिष्क को गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। 1832 में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। 1832 का वो समय था जब अंग्रेजों का भारत के ऊपर शासन था। अंग्रेज चाय पीने के बहुत शौकीन थे, तो चाय पीने के शौकीन थे। उन्होंने भारत के अंदर भी चाय की खेती, चाय के बागान लगाने को बढ़ावा दिया, मजदूरी करवाई। चाय उनको बहुत प्रिय थी, वहां का मौसम भी ठंडा होता है, तो वो चीन से चाय मंगवाते थे। जब वो चीन से चाय मंगवाते थे तो बदले में जब वो चीन को कुछ और आइटम देना चाहते कि दस्तकारी के आइटम ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, तो चीन कहता कि ये सारी क्वालिटी अंग्रेजों की मेरे से घटिया है, मुझे और कोई सामान नहीं चाहिए। मुझे तो अगर आपको मेरी चाय चाहिए तो उस चाय के लिए बदले में आपको केवल मुझे चांदी देनी पड़ेगी, चांदी के बदले में ही मैं चाय खरीदूंगा। अब अंग्रेजों को बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने कुछ सालों तक तो पेमेंट की, टनों में चांदियां भर भर के जहाजों में चाइना के पास आती। अंग्रेजों की चांदी के खजाने खाली होते रहे। और जब अंग्रेजों ने देखा कि चाइना से चाय तो हमें लेनी पड़ेगी जब तक हम वैकल्पिक रूप से दूसरे हमारे डोमिनियन स्टेट्स के अंदर चाय का उत्पादन नहीं बढ़ा देते, तो उन्होंने एक दांव खेला। वो अपने कुछ व्यापारियों को भेजा और उनसे भारत के अंदर उस समय अफीम की खेती उन्होंने शुरू करवा दी थी। अफीम की खेती कोलकाता के आसपास बंगाल में खूब होती थी। उस अफीम की खेती को और बढ़ावा दिया, और बढ़ावा देकर उस अफीम की खेती को उन्होंने भिजवा दिया कि इस अफीम को हम चाइना के लोगों को खिलाएंगे। और उस समय चाइना की जो आबादी होती थी उसके 60% लोगों को उन्होंने अफीम का एडिक्शन बना दिया, चोरी छिपे हांगकांग के रास्ते, मकाऊ के रास्ते, चाइना के उस तट के ऊपर जहां हांगकांग स्थित है उस तट के ऊपर वो अपने जहाज भेजते थे, तस्करी करते थे। तस्करी करके अफीम को भारत से चाइना के अंदर भेजते थे और चाइना के बाजारों में बेचते थे। चाइना के अंदर 1750 से एक कानून था कि चाइना के अंदर कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन, अफीम की बिक्री और अफीम की खरीद के ऊपर रोक थी। साम्राज्यवाद चाइना के अंदर था। चाइना के राजा भी ऐसे ही थे, जैसे विलासी भोगी टाइप के। बहुत दिनों तक तो उनको पता नहीं चला। जब तक उनको पता लगा तब तक चाइना के 60% लोगों को, लगभग करोड़ों युवाओं को, चाइना के लोगों को अफीम का आदी अंग्रेजों ने बना दिया। अफीम का आदी बनाने के बाद वो लोग क्या करते, सुबह अफीम चाटते, पूरा दिन पड़े रहते, फिर शाम को फिर अफीम चाट लेते, पड़े रहते, खेत का काम करना शुरू बंद कर दिया। सैनिक थे, उस राजा की आर्मी के सैनिक, वो अफीमची बन गए, पिनक में पड़े रहते थे, बेहोशी में पड़े रहते थे। उनको एक दिन अफीम नहीं मिले तो उनका शरीर टूटने लगता था, उनको यह लगता था कि दुनिया के अंदर कुछ नहीं। तो ये चीन जो आज वर्ल्ड पावर बन रहा है, अभी से लगभग 150 साल पहले, 180 साल पहले अफीम का बहुत बुरे तरीके से गुलाम था। एक पूरी तरह से बर्बाद देश था। कितना बर्बाद था आप अंदाजा लगाइए। अंग्रेजों ने अपने 4000 सैनिक भेजे और पूरे चीन के ऊपर कब्जा कर लिया। अपने कुछ जहाज भेजे, 10 से 12 जहाज भेजे। उन जहाजों से अंग्रेजों के सैनिक मरे केवल 20 से 25, और चाइना के 4000 से 5000 सैनिक मारे गए। और 4000 से 5000 सैनिक मरते ही केवल अंग्रेजों के जहाजों को देखकर चाइना ने सरेंडर कर दिया। हांगकांग को 150 साल के लिए लीज पर अंग्रेजों को दे दिया। और हांगकांग के साथ साथ बीजिंग के अंदर, शंघाई के अंदर अंग्रेजों की छावनी के अड्डे बन गए थे। मंगल पांडे मूवी आपने देखी होगी। मंगल पांडे जो आमिर खान बना हुआ है, उस मूवी में मंगल पांडे पहले अफीम युद्ध में भाग लेता है। यह अफीम युद्ध 2 बार हुए। एक 1840 से लेकर 1843-44 तक। दूसरा अफीम का युद्ध हुआ 1856 से लेकर 1858 तक। तो मंगल पांडे ने भी अफीम के युद्ध में भाग लिया था। तो इस अफीम के युद्ध के बाद चाइना के ऊपर एक तरीके से ब्रिटेन ने कहा, दादागिरी करते हुए, कि हम तो तुम्हें अफीम खिलाएंगे। और चाइना को अफीम खिलानी शुरू की। पूरे चाइना को अफीमची बना दिया। चाइना के लोग काम करना भूल गए। चाइना के लोगों के अंदर कोई स्वाभिमान नहीं रहा। चाइना के लोगों के अंदर कोई पुरुषार्थ की भावना नहीं रही। और आप देखिए, हमें किसी सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट करना है तो 2 काम कर दें हम। या तो उनके पूर्वजों के, उनके स्वाभिमान को, उनके गौरव को नष्ट कर दें, उनके पुरुषार्थ करने की, उनके काम करने की भावना को खत्म कर दें, उनके मस्तिष्क की सृजनात्मक शक्ति को, उनकी क्रिएटिविटी को किल कर दें, और इसके साथ साथ उसको काम करने की बजाय उसको बैठकर खाना खाने की आदत डाल दें, तो वो सभ्यता, वो संस्कृति नष्ट हो जाती है। ये पूरी दुनिया के सैकड़ों उदाहरण इसके भरे पड़े हैं। किसी दिन आप कहेंगे तो मैं सारे उदाहरण आपके सामने रख दूंगा। तो अंग्रेजों ने चाइना को बर्बाद करने के लिए यही किया। और वो चाइना जो अंग्रेजों ने 1856 से बर्बाद करना शुरू किया, आप याद रखिए 1978 तक चाइना लगभग बर्बादी की स्टेज में रहा है।
इतना बर्बाद रहा है कि अकाल पड़ते रहे, कुछ भी सामने मिलता रहा वो खाते रहे। उनके पास कोई गौरव की भावना, कोई स्वाभिमान की भावना, कोई आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। अंग्रेजों ने खूब पिटाई की, अफीम खिलाई, उनके एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया, उनके घर के अंदर जाकर, बीजिंग के अंदर, संघाई के अंदर जाकर अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर लिए। सम्राट उनके अफीम खाकर पड़े रहते थे, सैनिक उनके अफीम खाकर पड़े रहते थे। उसके बाद जापान ने 18वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी शुरू होने से जस्ट पहले 1892 या 94 की बात है, चाइना के ऊपर फिर आक्रमण किया, फिर वर्ल्ड वार के अंदर फिर आक्रमण किया। तो ये चाइना, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1978 से पहले, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, केवल 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, 30 साल पहले भारत में एक व्यक्ति $225 कमाता था, तो चाइना का एक व्यक्ति 150-160 डॉलर कमाता था। इसको मोटे मोटे शब्दों में आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, भारत में यदि उस समय एक व्यक्ति, एक आम मजदूर 100 रुपए कमाता था, तो चाइना के मजदूर की मजदूरी, उसकी कमाई, उसकी कीमत, उसके किसान की आय केवल 60 रुपए थी। अफ्रीका के कंट्रीज से भी कम थी। तो वो देश जो नशे के अंदर कारण बर्बाद हुआ, वो 150 सालों तक बर्बाद रहा। अब भारत के अंदर क्या हो रहा है? चाइना के साथ ब्रिटेन का अफीम युद्ध हुआ, और अफीम युद्ध होने के बाद चाइना के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया थोड़े से सैनिकों के सामने। क्यों? क्योंकि अफीम की पिनक में पड़े रहते थे। 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद अफीम नहीं मिले तो उनकी शरीर के अंदर मांसपेशियां ऐंठने लगती थी, उनका मुंह सूखने लगता था, उनके हाथ निढाल हो जाते थे, उनके सिर के अंदर दर्द होने लगता था, उनको चक्कर आने लगता था। तो वो कोई काम करने की स्थिति में नहीं रहे। ऐसी स्थिति हो गई कि माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को, कि वो उनको परेशान ना करें, उनको अफीम चटा देती थी। और अफीम चाटने के बाद चाइना के छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी आंखों को बंद करके अपने नशे की पिनक में, अफीम की पिनक में पड़े रहते थे। तो चाइना को जो अंग्रेजों ने, देखिए चाइना का अतीत भी भारत की तरह बहुत बहुत गौरवशाली रहा है। चाइना के अंदर, चाइना की दीवार बनाने से लेकर, चाइना के अंदर चाइना के साम्राज्यों ने, चाइना के वंशों ने, क्योंकि इन चाइना की संस्कृति भी अगर हम बात करें तो बहुत पुराने समय की, वो हिमालय की, भारत की निकली हुई संस्कृति, भारत से ही ज्ञान विज्ञान वहां पर गया था। तो वो अपने आप को बहुत महान मानते हैं, बहुत गौरवशाली मानते हैं। उस महान सभ्यता को किल करने के लिए अंग्रेजों ने उनको अफीमची बना दिया। और अफीमची बनने के बाद वो सभ्यता 150 सालों तक अफीम की पिनक में सोई रही। ये तो 1978 के बाद उन्होंने अपने आप के अंदर सुधार करना, बहुत पुरुषार्थ करना शुरू किया, अपनी नीतियों को बदला, कुटिलता के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। तो आज पूरी दुनिया में चाइना कहीं खड़े होने के लायक है। अब भारत के अंदर क्या हो रहा है?